अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा केक। लुक वाइज बहुत खूबसूरत बना था। ये ऑर्डर मेरे नेबर से ही आया था। 1.5 पाउंड का ये केक था, लेकिन कंप्लीट होने के बाद 2 पाउंड का हो गया था। और ये देखिए स्पंज मैंने बना लिया है। चॉकलेट मूस फ्लेवर में मैंने ये स्पंज बनाया था। ये बेसिक स्पंज है, लेकिन मैं ऑयल बेस बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसकी मैंने 4 लेयर्स निकाल ली थी। 5 इंच के पैन में मैंने इसे बेक कर लिया था, तो इसकी 4 लेयर्स निकल गई थी। अब इसकी हम लेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको जो है सेट होने के लिए रख देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि केक की जो है ना वो हाइट ज़्यादा थी और जो है वो विड्थ कम थी। तो केक कम तो नहीं है, हर कस्टमर का यही तकरीबन रोला पड़ा हुआ है कि आप होम बेकर ने जो है वो केक जो है वो कम दिया होगा। तो 1 या 2 लेयर निकालने से हमारा कौन सा भला हो जाना है। तो पूरा वेट होता है, बल्कि होम बेकर का केक हमेशा ज़्यादा होता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि होम बेकर का केक ज़्यादा होता है। बेकरी से आप बहुत ज़्यादा खुशी खुशी जाके ले लेते हैं, हालांकि वो बेकरी वाले जो है ना वो वेट के हिसाब से आपके प्राइस सेट करते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत, अगर उनका केक ज़्यादा भी होगा ना, तो उसके वो चार्ज करेंगे आप लोगों से। उसके आगे जो है ना ग्राम के साथ ही प्राइस लिखे हुए होते हैं। बेकरी वाले ये नहीं देखते कि आप रिश्तेदार हैं या नेबर हैं या बहुत दोस्ती है आप लोगों की, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है। उनको उनके प्राइस जो है सेट होते हैं बड़ी बड़ी बेकरीज़ पे, और जाके आप बड़ी खुशी खुशी ले लेते हैं। छोटे छोटे से केक होते हैं। 450 ग्राम का केक होता है उनका 1 पाउंड का, और हमारा 1 पाउंड का केक तकरीबन 600 to 700 ग्राम का हो जाता है। मतलब 1.5 पाउंड का केक जो है ना वो कंसिडर हम लोग करते हैं 1 पाउंड में। 1.5 पाउंड के केक को जब तो आप लोग नहीं कहते कि केक आपने ज़्यादा दे दिया, आपने क्यों ज़्यादा किया। हमने अगर 1.5 पाउंड कहा था तो आपने 1.5 पाउंड का ही करना था। बहुत खुशी खुशी ले लेते हैं, हालांकि हमारी पहले से डील हो जाती है तो हम उसी के हिसाब से पैसे लेते हैं। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करते, ना ये बोलते कि 2 पाउंड का केक हो गया तो आप ज़्यादा चार्ज कीजिए, हमें पैसे दीजिए। हालांकि बेकरी में तो ऐसा नहीं होता, उस पर तो वेट के साथ जो है वो प्राइस सेट हुए होंगे और आपने पे कर देना है और आपने केक ले लेना है। तो देखिए आजकल जो है ना ट्रेंड के हिसाब से हाइटेड केक चल रहे हैं, तो हम उसी तरीके से बना रहे हैं। और हर बेकर मुझसे एग्री करेंगी कि जब भी आपने ऑर्डर लेना है किसी से भी, तो आपने जो है ना उनसे पूछ लेना है कि आपको हाइट में केक चाहिए या विड्थ में चाहिए या बेकरी स्टाइल आपको केक चाहिए। लाजमी ये आपने पूछ लेना है, ताकि आपको बाद में जो है ना वो बातें सुनने को नहीं मिले। ये बात आपने जहन में लाजमी रख लेना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इशू है। जो पुराने लोग हैं ना, जो हमेशा बेकरी से केक लेते थे, उनका बहुत ज़्यादा इशू है कि केक हाइट में था लेकिन चौड़ाई में नहीं था। तो भाई केक का वेट तो सेम ही है, आप हाइट में रखवाएं या चौड़ाई में रखवाएं, विड्थ में रखवाएं, सेम वेट होता है, बल्कि ज़्यादा होता है। मैं हमेशा बताती हूँ होम बेकर का केक ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जो है वो हर चीज़ वेट करके नहीं डाल रहे होते, इसी ऐसे ही डाल रहे होते हैं। बस हमारा केक जो है अच्छा बनना चाहिए, 100% हमें कस्टमर को देना है, ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएं। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके रेगुलर होते हैं, तो आपको जो है वो काम करने में भी मज़ा आता है, उनका केक बनाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो रेगुलर होते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर कस्टमर का और भी अच्छा काम हो जाए, क्योंकि वो आप पे एतमाद करते हैं और आपके पास ही आते हैं। तो आप कोशिश करते हैं होम बेकर ख़ास तौर पे जो पुराने कस्टमर हैं उनका केक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझते। आप लोग के रोले यही पड़े हुए हैं कि बेकरी का केक जो है वो चौड़ा होता है, छोड़ा होता है। तो भाई जिस तरीके से ट्रेंड बदलता जा रहा है, उसी तरीके से जो है वो चीज़ें भी चेंजिंग आती जा रही है। अब ये इस तरीके से आजकल चल रहे हैं, तो हम इसी तरीके से बना रहे हैं। तो आप लोगों ने खुद भी मेंशन ये कर देना है, भाई हमें बेकरी स्टाइल चाहिए, बिल्कुल चौड़ा सा केक चाहिए बड़े से प्लेटर में, हमें हाइट एंड केक नहीं चाहिए। तो सारे कस्टमर ने मेरे बात से एग्री किया होगा। ज़्यादातर जो पुराने लोग हैं ना, जो हमेशा बेकरी से ही लेते हैं, उनका बहुत ज़्यादा मसला है। जो आजकल की न्यू जनरेशन है, वो लोग तो इंस्टा पे या टिकटॉक पे देखती रहती हैं, तो उनको वैसे ही केक चाहिए होता है जिस तरीके से उन्होंने इंस्टा पे या टिकटॉक पे देखा होता है। रेफरेंस पिक्चर आपको सेंड की होती है, उन्हें वही स्टाइल चाहिए होता है। खूबसूरत भी होना चाहिए केक, और हाइट में हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप लोग सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, जितने भी बेकर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि ये इशू आपके साथ आता है या नहीं। तो इशू को जो है वो सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने का यही एक अच्छा तरीका है कि आपने पहले ही जब आपके पास ऑर्डर आए ना, तो आपने जो है पूछ लेना है कि भाई आपको हाइट में चाहिए केक या विड्थ में चाहिए। तो आपने पहले ही पूछ लेना है, ताकि आपको बाद में मसले नहीं हो।
तो देखिए जी, फिर आते हैं केक की तरफ। ये चॉकलेट मूस फ्लेवर में मैंने केक बनाया था। इसकी क्रम कोटिंग करके मैंने रख दी थी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने ये ऑफ वाइट की कलर की क्रीम जो है वो ऊपर अप्लाई कर ली है। ये क्रीम जो है अक्सर लोग पूछते हैं, इंस्टा पे ज़्यादातर लोग पूछते हैं। मैं फ्रॉस्टी या विप दोनों यूज़ करती हूँ, कभी जो मिल जाती है वो यूज़ कर लेती हूँ, या तो फिर दोनों आप मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रॉस्टी ले सकते हैं, बहुत अच्छी जा रही है, विंटर में भी अच्छी रहती है और आजकल समर चल रहे हैं तो फिर भी वो बेहतर है, मतलब अच्छी है, काम आप इससे कर सकते हैं। और क्रीम का मुझे नहीं पता, जो मैं यूज़ नहीं करती तो उनका मैं बता नहीं सकती। तो ये देखिए जी, क्रम अच्छे से फाइनल कोटिंग हो गई है। क्रम कोटिंग होने के बाद ऑफ वाइट क्रीम से उसके बाद ये कलर मैंने बनाया था ब्लैक और पिंक से, क्योंकि जो रेफरेंस पिक्चर आई थी उसमें सेम एज इट इज़ यही कलर था, तो मैंने भी उसी तरीके से बना लिया है। पिंक का ड्रॉप आपने कम ऐड करना है और ब्लैक भी आपने बहुत एहतियात से डालना है। थोड़ी सी क्रीम बनानी है क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर क्रीम का वर्क नहीं है। ये हल्का फुल्का सा हमने टच देना है टेक्सचर की सूरत में। तो इसी तरीके से हमने हल्की लाइट सी क्रीम इस तरीके से पैलेट नाइफ से लगा देनी है और इसको इस तरीके से स्क्रैप कर लेना है, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छा सा लुक आ जाएगा। उसके बाद मैंने ये गोल्डन डस्ट ले ली थी। अब हम फिनिशिंग कर रहे हैं। आप ये काम करके फ्रिज में केक को सेट होने के लिए रख सकते हैं। जब आपने डिलीवर करना हो तब आपने ये फिनिशिंग का काम जो है कर सकते हैं। मुझे ये दोपहर में देना था 2 से 3 बजे, तो मैंने साथ ही कर लिया था सारा काम। तो ये देखिए जी, गोल्डन डस्ट आपने थोड़ी सी पतली बनानी है ताकि जब आप इस तरीके से इस पर छिड़कें तो ये अच्छे से इस पर लुक आ जाए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपने ऑयल ऐड करना है, ऑयल के अंदर जो है गोल्डन डस्ट ऐड कर देनी है, उसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। तो ये इस तरीके से आपके गोल्डन डस्ट रेडी हो जाएगी और आपने इस तरीके से जो है केक के ऊपर डाल देना है। पीछे से सारी चीज़ें हटा देनी है ताकि किसी चीज़ पे गोल्डन डस्ट नहीं लगे और फिर इसे क्लीन कर लेना है। बहुत अच्छा सा इससे लुक आता है, एक अलग ही लुक आ जाती है खूबसूरत सी। और ये देखिए जी, आप इसको हम डस्ट को जो है ना वो जो गिर गई है बोर्ड वगैरह पे या बेस पे, तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, इसका साइज़ जो है ना बेस का मैंने लिया था 8 इंच, क्योंकि 5 इंच के पैन में मैंने इस केक को जो है वो बेक किया था। तो आपने थोड़ा सा मैंने पीछे करके रखा है, सेंटर में नहीं रखा है, क्योंकि आगे मुझे बॉल्स भी लगानी थी और इस पर नाम भी मेंशन करना था। तो ये देखिए जी, अब हम बॉल्स लगा लेंगे। बॉल्स के कलर में मैंने एक सिल्वर ली है, सिल्वर बॉल्स ब्लैक, और एक जो है मैंने पीच कलर की ले ली थी, क्योंकि हल्का सा पिंक पीच का जो है टच देना था। तो मैंने ये इससे ही इन्हेंस कर दिया था, इससे बहुत खूबसूरत सी लुक आ गई थी अच्छी सी, और केक में जान पड़ गई थी, क्योंकि थोड़े से डल से कलर थे इसमें। तो मैंने इस तरीके से इसको पीच कलर तो नहीं दिया था, लेकिन पीच कलर की बॉल लगा दी थी, तो इसका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ गया था, बहुत डिसेंट सा ये जो है वो केक था, लेकिन बहुत खूबसूरत सा। अब ये देखिए जी, हैप्पी बर्थडे का टॉपर ले लिया है, ये क्लेरिक टॉपर। इसके ऊपर से हम ये इस तरीके से प्लास्टिक हटा लेंगे और इसको हम प्लेस कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी इससे लुक आ जाती है, एकदम से केक में जान पड़ जाती है। और ये देखिए जी, ये इसी तरीके से स्टिक हो जाता है, इसके पीछे कुछ लगाने की नीड नहीं होती, ये क्रीम के ऊपर जो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब ऊपर हम कुछ बॉल्स ऐड कर देंगे गोल्डन, और जो है वाइट बॉल मैंने लगा दी थी। वाइट का साइज़ जो है वो 0 साइज़ था और मीडियम साइज़ की जो है वो गोल्डन बॉल्स लगाई थी, इससे खूबसूरत सा लुक आ जाता है टॉप पर भी। और ये हमारे केक की लुक हो गई फाइनल। आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इस केक की लुक कैसी लगी। बहुत खूबसूरत सा ये केक लग रहा था। 1.5 पाउंड का ये केक बनाना था, लेकिन ये 2 पाउंड का हो गया था, क्योंकि इसका अगर मैं एक लेयर कम करती तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती, फिर इसका इस तरीके से लुक नहीं आता। आप लोग अगर ज़्यादा हाइट में बनाना चाहते हैं तो इसे 4 इंच के पैन में भी बेक कर सकते हैं, तो इसकी और ज़्यादा हाइट निकल कर आ जाएगी। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो टिकटॉक पे या इंस्टा पे आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, या डीएम में मेरा नंबर मौजूद होता है, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और प्राइस वगैरह केक की पूछ सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप लोगों को कैसी लगी इस केक की लुक लाजमी बताइएगा। टिकटॉक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा। अब इसकी कर लेंगे हम पैकिंग के लिए मैंने बॉक्स का साइज़ लिया था 6 बाय 6 बाय शायद ये 8 था, 6 बाय 6 बाय 8 था, लेकिन 6 बाय 6 बाय 6 भी इसके बॉक्स में भी आ सकता था, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये इसी में ही पैकिंग कर दी थी इसकी, क्योंकि बॉल्स की वजह से ना थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो जाती है। वैसे 6 बाय 6 बाय 4 में भी आ सकता था अगर इस पर बॉल्स नहीं लगी हुई होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़।